हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द स्टीरियोस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़। क्या चल रहा है उनकी एनर्जीज़ में, कैसा फील कर रहे हैं वो, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस जो मुझे दिखेंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। और डेट्स, मंथ्स, जो भी मुझे लगेगा स्ट्रांगली, जो भी मैं देख रही होंगी कार्ड्स में, वो मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है उनके एनर्जीज़ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनुराशि इम्पॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पर। ये आपके पर्सन के साइन, आपके साइन भी हो सकते हैं, नो डाउट। 6 और नंबर 13 भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ तो ऐसा आपने डेफिनेटली किया है, क्योंकि यहाँ पर पता है आपकी पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि इनके दिमाग में ये चीज़ अब चल रही है कि इनको बैलेंस करना ही पड़ेगा, या इनको इक्वल गिव एंड टेक करना ही पड़ेगा। शायद ये बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि आप जो है हमेशा उनके आगे झुकोगे, बट यहाँ पर मुझे एनर्जी शो करती है कि आप नहीं झुक रहे हो उनके आगे। आई थिंक आप वो पर्सन हो, आपको ना कोई शौक़ नहीं है कि कोई आपके आगे झुके, आपको इस चीज़ का कोई शौक़ नहीं है। आई थिंक क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला भी प्यार करें। अगर आप टाइम दे रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला भी प्यार दे, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक को बताता है, बैलेंस को यहाँ पर शो करता है। एंड शायद यही चीज़ में गड़बड़ रही। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप जो हैं जैसा वो चाहते हैं वैसा आप चल लोगे, या जैसा उनका मन करे वो वैसा करें, या ये भी काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बट आई थिंक आपने इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंट रह कर के चीज़ों को किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को बताता है, एंड आपके पर्सन अभी आपको बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, और वो समझ गए हैं कि ऐसा अब चलेगा नहीं, इनको बैलेंस ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकते, इनकी जो भी सोच है वो नहीं चल सकती। तो हाँ, ये अभी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर ये आपको बैलेंस नहीं करेंगे, अगर ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, अगर ये आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और अगर इन्होंने एफर्ट नहीं डाले, सिर्फ इन्होंने उम्मीद रखी कि आप ही करोगे चीज़ें, तो इनको समझ आ गया है कि आप नहीं झुकने वाले हो, या फिर आप अब आगे से और ज़्यादा जो है फालतू के एफर्ट्स नहीं डालने वाले हो। तो यहाँ मुझे दिखता है कि पर्सन इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं कि अभी कैसे इक्वल गिव एंड टेक करें, या कैसे अभी चीज़ों को बैलेंस कर दें। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी आप अपनी जगह पर ऐसे हो गए हो कि लाइक अब आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी जो कि इनको एंटरटेन करें। तो आप उनके सामने जाने के लिए या फिर आप उनको अप्रोच करने के लिए अब रेडी नहीं हो। एंड ये पर्सन का ये है कि अभी ये जो आ गई हैं दूरियां, इसको कैसे कम करूं, अभी मैं कैसे जाऊं उसकी तरफ, ठीक है। और मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था ना, वो कार्ड अभी चला गया अंदर, लेकिन ऐसे यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी ना, वो यहाँ पर यही शो करती है कि क्योंकि उसमें एक आपने देखा होगा कि एक पर्सन है जो कि एक पर्सन लेटी हुई है और उसके सामने वो खड़ा हुआ है। तो यानी कि ये पर्सन
आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, नो डाउट आएंगे भी, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं इनडायरेक्टली जाऊँ, डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्टली जाऊँ। लेकिन जहाँ तक मुझे कार्ड शो कर रहे हैं, इनको कोई इनडायरेक्ट रास्ता नहीं मिलने वाला, तो ये डायरेक्टली ही आएंगे आपके पास, ठीक है, डायरेक्टली आएंगे। और इस बार आप मुझे लीड करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। जैसे होता है ना कि इस बार आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। हर बार उनके हाथ में चीज़ें होती थी, हर बार वो कंट्रोल करते थे या करती थी, इस बार आप मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। ये पर्सन समझ गए, मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप आओगे चल के, लेकिन अब उनको खुद को आना पड़ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि आप तो नहीं जा रहे हो उधर। द स्टार है यहाँ पर। यहाँ सी अगेन आई ना, ये एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस साइन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एक्वेरियस और लेटर एस, पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांगली साइन आ रहा है लेटर एस का, ठीक है। नंबर 17 स्ट्रांग है। तो यहाँ पर स्ट्रांग एनर्जीज, आपकी एनर्जीज मुझे काफ़ी स्ट्रांग एनर्जीज दिख रही है। स्टार, देखो एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि इस बार ना ये पर्सन खुद आने वाले हैं आपके पास। यहाँ भी एनर्जी में दिख रहा है, यहाँ भी एनर्जी में दिख रहा है, ये खुद ही आने वाले हैं आपकी तरफ। एक मिनट, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्वीन ऑफ वंस की एनर्जीज किसकी हैं, मेरे व्यूअर्स की या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? क्या बात है। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। इनकी तो उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। ये तो वो वाली एनर्जी है। एक्चुअल में ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे को तैसा दे रहे हो, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने आपको ट्रीट किया है ना, आप सेम ट्रीटमेंट उनको उठा करके दे रहे हो। तो या इन्होंने शायद आपके साथ बहुत ही रूड बिहेव किया है, तो आप इनको जैसे को तैसा दे रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। तो अभी जो आप इनके साथ कर रहे हो, ये इन्होंने किया था पहले आपके साथ, एंड अब आप उनके साथ ये चीज़ें कर रहे हो। हील करना चाहते हैं चीज़ों को, ये बेटर बनाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। अभी मुझे लग रहा है कि वो इस सोच में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं कि ये चीज़ों को ठीक कैसे करें, लेकिन हाँ ये करना चाह रहे हैं, ये मन में है उनके करने का कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करें, आपके साथ चीज़ों को बेटर बनाएं, ये इनके मन में है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। पेन पे और यहाँ पर बिट्रेल की एनर्जी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, इस इंसान ने आपको चीट किया था, ये करके भी खुश नहीं है। सी चीटिंग चॉइस होती है ना इंसान की, खुद चूज़ करता है। तो जो इन्होंने किया वो करके भी खुश नहीं है, यानी कि यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये पर्सन को ना कुछ जो इन्होंने किया ना आपके साथ, और उसके बाद जो आपने इनको ट्रीटमेंट दिया, ये इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर ये इनकी सोच ही नहीं थी कि आप इनको इस तरीके से ट्रीट कर दोगे। ये आपके पर्सन की सोच नहीं थी, ठीक है। इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रखे हैं कि आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। इन्होंने आपको पेन दिया, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। मुझे लगता है आपने रिएक्शन नहीं दिया इस इंसान को, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये पर्सन स्ट्रेस में दिखाई दे रहे। इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको धोखा देकर के पर्सन मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न, या यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आ गई ना एनर्जी, या आपको धोखा देके ये पर्सन खुद स्ट्रेस में है। ये तो वो वाली कहानी हो गई ना कि करने कुछ गए थे, हो कुछ गया।
इनको लगा था कि ऐसा करने से आप उनके पीछे और भागोगे, या आप उनके लिए और ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, आप उनके लिए और ज़्यादा इंटेंस फील करोगे, या अगेन नाइट ऑफ वॉन्स आप उनको चेज़ करोगे। इनको तो ये ही लगा था, लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रेस आ गया इनको तो। फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए, फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, स्ट्रेस क्यों है भाई। 9 ऑफ सोर्ट्स, हाँ 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 हाँ। स्ट्रेस इस इंसान को इसी बात का आ गया क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है ना, वो प्यार नहीं है अब इनकी ज़िंदगी में जो इनको आपसे मिला था। और इनको ऐसा लगा था कि आपको तो ये जब मर्ज़ी ये आपको वापस से ले आएंगे अपनी ज़िंदगी में। ये थिंकिंग थी इस पर्सन की आपको लेकर के, या इनकी ये थिंकिंग थी कि आप इनके पीछे भागते रहोगे। ठीक है, इनको क्या था कि इन्होंने ऐसा किया आपके साथ, और इनको ये लगता था कि आप उनके पीछे 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 भागते रहोगे, और जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी कि लाइक आपके पास आना है या आपके साथ रिश्ते को बेहतर बनाना है तो बना लेंगे जब मर्ज़ी, इनको ये लग रहा था। लेकिन आपने इनका ना वो रास्ता बंद कर दिया, वो दरवाज़ा आपने ना इस इंसान का बंद कर दिया। आपने ऐसा कर दिया कि लाइक बस भाई बहुत हो गया है, अब तुम्हारी एंट्री नहीं है यहाँ पर। पहले एंट्री मिली थी लेकिन अब नहीं मिल सकती। तो बस इसी बात का दुख है, रातों की नींदें उड़ा दी हैं आपने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ट्स है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर के, और जो एयर साइन है वो बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है एयर साइन। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं। लेटर आर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि उसकी एनर्जीज, या मैं कहूँ कि वो लेटर आर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वाइब्स जो है, जो ये कार्ड्स आए थे तीनों, इनकी लेटर आर की एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सिक्योरिटी की बात करता है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि जैसे ये इंसान अब समझ चुके हैं कि जो सिक्योरिटी आप उनको दे सकते थे, या जो सिक्योरिटी उनको आपके साथ रह के मिलती, वो उनको नहीं मिलेगी कहीं और। उनके कुछ डिज़ायर्स, उनके कुछ सपने हैं जो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही पूरे कर सकते हो, कोई और नहीं पूरे कर पाएगा उनको। द वर्ल्ड। ओके, मुझे ना यहाँ पर एक और चीज़ दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना एक चीज़ का बड़ा घमंड था, और ये घमंड आपने ही दिया है कहीं ना कहीं उनको। मैं बताती हूँ कैसे। उस इंसान को ना 2 चीज़ें दिखती है, मुझे दोनों ही एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो मुझे ना घमंड दिखता है कि इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपके लिए ना सिर्फ यही कर सकते हैं चीज़ें, या आपको जो चीज़ें चाहिए ना आपकी ज़िंदगी में वो यही आपको दे सकते हैं, और इनको ऐसा लगता था कि उन चीज़ों के चक्कर में आप इनके पीछे पीछे भागोगे। इनको ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि आप एक ऐसे इंसान हो कि आप प्यार के लिए 1000 ऐशो आराम को छोड़ सकते हो। आई थिंक आपकी थिंकिंग ये है कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे इमोशंस को समझे, जो मेरे इमोशंस की कदर करें। बाकी ऐशो आराम मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐशो आराम मिल गए लेकिन ऐसा इंसान मिल गया जो मुझे कदर नहीं कर रहा, जो मेरे इमोशंस को नहीं समझ रहा है, या उसको मेरे हर्ट होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बहुत सारे ऐशो आराम भी मेरे कई काम के नहीं रहेंगे। ये आपकी थिंकिंग है। एंड इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपको शो करें चीज़ें। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके वो फालतू के सपने दिखाए हैं जो कि आई थिंक मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लाइक ये पर्सन सिर्फ कहते ना कि बस बोलने में ही है कि आपको ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे आपके लिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आपने वक्त के साथ इनके साथ रहते रहते ये देख लिया कि इनके ये नहीं करने वाले कुछ भी। ये जस्ट
एक होता है ना कि इंसान को सपने दिखाते हैं और वो सोचते हैं अरे वाह ये पर्सन मेरे लिए इतना करेगा एंड मैं इसके साथ बहुत खुश रहूँगी, तो वो एक वो जगा देना, तो वो इस इंसान ने किया ना। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए हो, ये बात आपके समझ में आ गई है, तो मुझे लगता है इस इंसान ने वो चीज़ें की हैं कि आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, आपके लिए ऐसा कर देंगे। अब दुख इस बात का इस इंसान को कि आप ये सारी चीज़ों के बावजूद भी उनके कंट्रोल में नहीं रहे। एक्चुअल में वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल बात ये है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको चाहिए क्या। अगर वो इस बात को समझ जाते ना तो शायद उनको 100 झूठ बोलने की या 1000 तरीके के झूठे सपने दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको उनसे उनका टाइम चाहिए, आपको उनसे उनका प्यार चाहिए, बाकी आप उनके पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हो, या आप ये नहीं भाग रहे हो कि लाइक कुछ मिल जाए, कोई बेनिफिट मिल जाए, इसके पीछे नहीं। आई थिंक आपका ऐसा है कि मैं अपने लिए खुद के लिए कर सकती हूँ, मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ एक कनेक्शन हो, जेन्युइन कनेक्शन हो, जिसको हम बोल सके कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए स्पेशल है। दूसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये पर्सन थोड़े इनसिक्योर भी है। यहाँ पर बेशक सिक्योरिटी की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन इनसिक्योर भी है आपसे। और वो क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पर कार्ड्स के कॉम्बिनेशन की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। वो इसलिए है कि वो ये देखते हैं, मुझे लगता है आपने उनको इनसिक्योर फील करवाया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे आपने ना पहले उनको सुना है, आपने उनको देखा है कि ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं या बड़ी बड़ी फेंकती है, और फिर आपने उनको दिखाना स्टार्ट किया है कि जो तुम मुझे बोल रहे हो ना, या जो तुम मुझे बोल रही हो, या जो तुम सपने मुझे दिखा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि उन सपनों के चक्कर में मैं आ जाऊँगी, या लालच है मुझे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागूँगी या भागूँगा। तो जो चीज़ें वो बता रहे ना कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मुझे लगता है कि वो आपने अपने लिए खुद ही करना स्टार्ट कर दिया है एंड आप इनको शो कर रहे हो कि मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के लिए कर सकती हूँ, इतना ये सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। एंड इस पर्सन को ये हो गया है कि अब ये करें तो क्या करें आपके लिए, आप तो खुद ही कैपेबल हो, आपको तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। एंड वही इनका दिमाग कहीं ना कहीं ये हो गया कि यार अब मैं क्या करूँ, लाइक क्या चाहिए आपको या क्या कर सकते हैं आपको कि आप बस उनके कंट्रोल में रहो, कैसे भी करके उनके इमोशनल ट्रैप में फंसे रहो। एंड वहाँ जब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की लाइक अब बैलेंस करना पड़ेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे ना जैसा वो दे रही है ना मुझे वैसा मुझे करना पड़ेगा, जैसा वो कर रहा है वैसा मुझे करना पड़ेगा, ऐसी वाली थिंकिंग उनकी आ गई है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शायद इस इंसान को समझ नहीं आया कि आखिर आपको चाहिए क्या। मेन प्रॉब्लम एक्चुअल में रिश्ते में यही आती है, लोगों को लगता है कि इसको ना हम कुछ लालच दिखाते हैं, इसको हम कुछ बेनिफिट्स दिखाते हैं तो ये मेरे पीछे पीछे भागेगी, ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, ये मुझे कभी छोड़ ही नहीं पाएगा, ये कभी छोड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन ये हर इंसान के साथ वर्क नहीं करता है। हाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको बेनिफिट्स दिखाओ तो वो मतलब अपने फ़ायदे के लिए चिपके रहेंगे, चाहे उनकी कितनी बेइज्जती होती रहे, लेकिन ये हर इंसान पे वर्क नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, एंड आई थिंक आप में से भी कुछ लोग यही हो कि आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, 1 रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको उनसे रिस्पेक्ट चाहिए, आपको उनसे उनका टाइम चाहिए, आपको चाहिए एक ऐसा कनेक्शन जो जिसमें स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो, आपको चाहिए एक ऐसा पर्सन जो कि आपके इमोशंस की कदर करे, जिसको ना फ़र्क पड़े आपके हर्ट होने से, जिसको ये महसूस हो कुछ भी करने से पहले कि यार उसको इफ़ेक्ट करेगा। आई थिंक आप ऐसा पर्सन चाहते हो और आप इसी तलाश में हो कि अगर ऐसा पर्सन मिल जाए ना तो शायद आप दुनिया की सारी खुशियाँ उनके कदमों में रख दोगे। ये आई थिंक आपकी थिंकिंग है, ये आपकी सोच है, क्योंकि प्यार आपको चाहिए ज़िंदगी में बट जेन्युइन चाहिए, ये फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए, ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख भी रहा है। तो गलत इंसान के मतलब ये गलत चीज़ गलत इंसान पे चला रहे हैं, यू नो, ये वो शो करना वो गलत इंसान के ऊपर ये कर रहे हैं, इस ट्रिक को ये गलत इंसान के ऊपर डाल। मुझे लग रहा है कि आप शायद इनके कंट्रोल में हो जाते अगर ये प्यार करते, आपको बहुत ज़्यादा केयर करते, आपके इमोशंस की परवाह करते ना। एक होता है ना कि उस इंसान के पैर भी छू लिए जाएं,
आप वैसे ही हो बिल्कुल, कि आप उनको सर पे बिठा के रखते, सर पे। आप उनकी हर बुरी आदत को सहन कर लेते कि कोई नहीं, बट ये इंसान मेरे को समझता है, इंसान मेरे इमोशंस को समझता है और इसको पता है कि मुझे ये चीज़ें हर्ट करती है, वो नहीं करता ये बिल्कुल भी। एंड ऐसे इंसान के शायद आप, वो कहते हैं ना कि लिटरली उनके पैर धो के पी लो, आप वैसे ही हो कि आप उनको इतनी, मेरा कहने का मतलब है कि आप उतने लेवल की रिस्पेक्ट दे दोगे उनको, अपने सर पे एकदम बिठा के रख लोगे। लेकिन आपका ये कि वो डिज़र्विंग भी तो हो उतना, उस लेवल का वो डिज़र्व भी तो करता हो। एनर्जीज देखते हैं। और इस वक्त तो देखो इनकी एनर्जीज मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली। इनकी एनर्जी जो शो होती है वो ये कि हाँ, ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, नो डाउट। अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हील करें, और ये इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ऐसा क्या करें या आपको ऐसा क्या दे दें जिससे आप फिर से इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ। ठीक है, ये चल रहा है इनके दिमाग में भी हाल फिलहाल तो। ट्रस्ट एंड यहाँ पर साइलेंस है, सरेंडर वाली एनर्जी है। साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे लगता है आप इस पर्सन को दे रहे हो, एंड आपको यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा है, आप पूरा भरोसा दिखा रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, पूरा ट्रस्ट है आपको यूनिवर्स के ऊपर, और आप इस पर्सन को मे बी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। मे बी आपने ये चीज़ देख ली कि इस इंसान के आगे चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस इंसान को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अलोननेस, आपने एक रिलेशनशिप में रहते हुए, एक रिश्ते में रहते हुए भी बहुत अकेलापन देखा है कि लाइक आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर भी अकेले थे। क्या फ़ायदा आपके लिए ये कि क्या फ़ायदा उस रिलेशनशिप का, कि मैं उस रिलेशनशिप में होते हुए भी इमोशनली अकेला ही फील कर रही थी, अकेला ही फील कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रिलेशनशिप भी है हमारा, फील ही नहीं हो रहा था कि वो पर्सन मुझसे प्यार भी करते हैं। एंड आई थिंक आप शांत हो गए, एंड आपका यही होता है कि आप आर्ग्यू नहीं करते हो, लड़ते नहीं हो। एक टाइम तक लड़ते हो, एक टाइम तक शायद समझाते हो, फिर उसके बाद आप शांत हो जाते हो, और वही हो गया, और आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है चीज़ों को। अब आपके पर्सन को हाल ये है कि आपके पर्सन को यही समझ नहीं आ रहा है कि लाइक आपके पास इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से, आपने एकदम से ही कैसे छोड़ दिया चीज़ों को। शायद आपने एकदम से छोड़ा है, लेकिन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर ये उनका नज़रिया है कि आपने एकदम से छोड़ दिया। लेकिन जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे वो ये दिखा रहे कि आपने एकदम से नहीं छोड़ा है, आप हर्ट हुए हो और बार बार हर्ट हुए हो, अगेन एंड अगेन आपको तकलीफ़ हुई है, आप रोए हो, एंड जब आप ऊपर तक भर गए कि अब आपका ऐसा हो गया कि अब नहीं सहा जा रहा, देन उसके बाद आपने छोड़ा है चीज़ों को। एंड इस पर्सन के नज़रिए से एकदम से क्या हो गया, एकदम से ऐसे कैसे छोड़ दिया आपने, एकदम से आप इतने इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, अलोननेस, और यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है। क्लींजिंग टू द पास्ट, आपके पर्सन की एनर्जीज तो मुझे शो करती हैं कि ये जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी इन्होंने मिस्टेक कर दी है पास्ट में, उनको ये सही कर ले। एक्चुअली सक्सेस नहीं, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है। यस, सक्सेस की एनर्जी फिर मुझे क्यों, वाई उसकी, वेट, यूनिवर्स सक्सेस एनर्जी की वाइब्स क्यों आई, प्लीज़ मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। चैरियट 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 चैरियट, 10 of swords, the moon, 8 of cups, ये कनेक्शन मुझे कुछ थोड़ी कार्मिक वाइब्स देता है
कि कुछ तो कार्मिक रीज़न से आप दोनों के बीच में चीज़ें हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल है कि कोई इस पर्सन के साथ जो रिलेशन है उसमें मैंने इतना काम किया, मैंने इतने एफर्ट डाले, लेकिन ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। मुझे लव में सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, और हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, इसी तरीके के पैटर्न्स क्यों आते हैं, और मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है। शायद ये आपका सवाल है या फिर आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं। देखो यहाँ पर ना आपको यूनिवर्स एक आंसर दे रहे हैं, किसी का तो है ये मन की फीलिंग्स। यहाँ पर यूनिवर्स आपको आंसर दे रहे हैं कि कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ हमेशा पेनफुल हो जाती है, या फिर आप हमेशा अकेले पड़ जाते हो जबकि आप बहुत एफर्ट डालते हो, उसके बावजूद भी स्ट्रगल बहुत किया है आपने लव लाइफ में और स्ट्रगल कर भी रहे हो, बिकॉज यहाँ पर चैरियट एनर्जी है। आप जितना क्लियर, लॉयल एंड ऑनेस्ट रहने की कोशिश करते हो ना, लोग उतना ही आपको, कभी कुछ लोग आपको ब्लेम कर जाते हैं, कभी कुछ लोग आपको बुरा भला बोल जाते हैं, जो आप नहीं हो वो भी आपको बता जाते हैं, और कभी कभी लोग एकदम से छोड़ जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे धोखे मिल जाते हैं। ये तब होता है जब आप उनके साथ बहुत क्लियर हो एंड आप ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेंशंस भी बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में ना थोड़ा कार्मिक चीज़ों का फंडा होता है इसमें, बट यहाँ पर सबसे पहले चैरियट एनर्जी आई है। नंबर 7, डिटैचमेंट गाइस। डिटैचमेंट यहाँ पर ना आपके लिए ये मैसेज है गाइस कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है ना कि बार बार लव लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, सिंपल सा रूल याद रख लो, सिंपल सी चीज़, इसके पीछे भागना बंद कर दो पीछे भागना। जब आप इस चीज़ के पीछे भागना बंद कर दोगे ना, तब ये चीज़ खुद ब खुद आपके पास आएगी, और जितना आप इस चीज़ के पीछे भागोगे डेस्परेटली, उतनी ये चीज़ आपसे दूर जाएगी, या उतना आपको हार्ट ब्रेक्स जो है वो फेस करने को मिलेंगे, सडन ब्रेकअप्स फेस करने को मिलेंगे, चीटिंग फेस करने को मिलेगी। ठीक है, सो बहुत ज़रूरी है कि आप उससे डिटैचमेंट लाइक पीछे भागना बंद कर दो, बस लव के पीछे भागना बंद कर दो। उसके अलावा अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दो। अगर ये नहीं है कि कोई इंसान आपसे बात करने आ रहा है तो आप जो है उसको ब्लॉक करके भगा दे रहे हो, या फिर मुझे मैसेज मत करियो ये नहीं करना है आपने। अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये खुद ये पर्सन ही आपसे बात करने के लिए आते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, लेकिन पागल मत होइए उसके पीछे। ठीक है, उसको पागलों की तरह मत चाहिए, क्योंकि आप जब भी लव लाइफ में अगर ये सेम पैटर्न हो रहा है, उसको अगर आपने पागलों की तरह चाहा ना, तो फिर वो चीज़ आपको बिट्रेयल देके जाएगी, सडन ब्रेकअप्स देके जाएगी। ठीक है, केतु वाली एनर्जी का असर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो क्या करना है, आपने चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। मान लीजिए कि वो पर्सन दिन में आपको एक मैसेज कर रहा है, इट्स ओके, एक मैसेज करो, साइड हो जाओ। आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जिन पे फोकस करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दी ऐसे कैसे, वो तो ऐसे करता ही रहेगा, मुझे मेरा फ्यूचर नहीं देखना, क्या बिल्कुल देखना है। अगर वो ऐसा कर रहा है, अगर वो ठीक नहीं कर रहा है, तो बेहतर है आप सेफ हो। आप फिर अपनी लाइफ में दूसरा ऑप्शन ढूंढो, उसको रहने दो। ठीक है, और जैसे ही कोई दूसरा पर्सन मिलता है आपको आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपकी एनर्जीज़ को मैच करता है, जो कि आप जैसा चाहते हो वैसा है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ो और उस इंसान को फिर ब्लॉक मारो, ख़त्म करो कि भाई तुम्हें बहुत सारे मौके दिए थे, लेकिन तुम्हारा सेम पैटर्न रहा, तो मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि लड़ के झगड़ के कोई इंसान बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलता है। ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल नहीं बदलता है। किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जो आपको रोज़ दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, बेहतर है अकेला रहना। ठीक है, अब आपको बता दें तो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, और इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप उनको स्पाई करोगे, इनको करना पड़ रहा है, और ये बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। मतलब ये हो क्या गया सडनली, उनके तो आसमान में से हाथ छूट गए हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप ऐसा कर दोगे। तो
इस एनर्जी में रहोगे ना जो मैं रीड कर रही हूँ, जिसको आप कैरी कर रहे हो, अगर इसी एनर्जी को आप रखते हो कंटिन्यू, ये खुद पर्सन आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अगर आप फिर से उनकी तरफ चले गए, लाइक उतना ही अटैचमेंट, प्यार, पागलों की तरफ पीछे पीछे भाग रहे हो, सारे दिन में कॉल मैसेज, फिर भाग जाएंगे ये। तो डिटैचमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये देखना कि अगर आप किसी को सुधारने की कोशिश मत करो, कोई सुधरता नहीं है गाइस, कोई ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। आपको क्या लगता है कि आप उसको बहुत प्यार दोगे तो वो पर्सन सुधर जाएगा? नहीं सुधरने वाला है भाई, वो है उसकी हैबिट, वो ऐसे ही रहने वाला है, वो नहीं सुधरेगा। तो सुधारने की तो कोशिश बिल्कुल ही मत करो किसी को। बस आप ये देखो कि आपकी एनर्जी से कौन मैच कर रहा है, कौन है जो आपको आपके लेवल पर प्यार दे सकता है, और कौन है जो आपका प्यार डिज़र्व करता है। उसको अपनी एनर्जीज दो, ठीक है। सारा गेम अटैचमेंट का है। आई नो अटैचमेंट होती है, आप में से कुछ लोग बोलोगे भी कि बोलना आसान है करना नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जब हमें पता है कि ये अटैचमेंट हमारे लिए नुकसानदायक है, या अटैचमेंट हमें ट्रॉमा दे रही है, तो वो अटैचमेंट से हम कोशिश भी नहीं कर सकते क्या बाहर निकलने की? करनी चाहिए, वरना एक टाइम बाद ना आपको ये महसूस होगा कि यार मैंने कितना कीमती समय और कितने अच्छे लोग जो मेरी ज़िंदगी में आना चाह रहे थे, मैंने सबको खो दिया सिर्फ इस अटैचमेंट के चक्कर में। एक टाइम पे जाके फिर वो चीज़ समझ आती है। जो काश रह जाता है ना, काश मैं ये कर लेती, काश मैं कर, वो काश बहुत बुरी चीज़ है, बहुत तकलीफ़ देता है। सो उस काश को कभी ज़िंदगी में आने ही मत दो, आने ही मत दो, ठीक है। हर इंसान के साथ देखो कि वो इंसान आपको कितना कदर कर रहा है, वो इंसान आपको कितना टाइम दे रहा है। टाइम दे रहा है तो ही इन्वेस्ट करो, नहीं दे रहा है तो आप समझ जाओ कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोई और पर्सन देखना है मेरे लिए जो मेरी एनर्जी से मैच करे। और बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। क्या वो पर्सन गिल्टी फील कर रहा है आपको टाइम ना दे करके? नहीं कर रहा ना, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप? या ऐसा फील करना कि ये तो चीटिंग नहीं है। वो इंसान रिलेशनशिप में बोल के रिलेशनशिप के जैसे रहता ही नहीं है, तो चीटिंग किस बात की है? अगर वो इंसान बहुत प्यार कर रहा है, वो इंसान आपको बहुत केयर कर रहा है और वो आपको टाइम दे रहा है, आपके इमोशंस की कदर कर रहा है, उसके बावजूद अगर आप जाते हो किसी और के पास, तो चीटिंग है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि वो पर्सन का तो कोई एफर्ट ही नहीं है, वो तो मुझे ऑप्शन बना के घूम रहा है, या फिर वो पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो चीटिंग नहीं है। आप अपने लिए बेहतर पर्सन ढूंढो। इस पर्सन के चक्कर में तो अगर आप उनसे शादी भी कर लोगे ना, तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। यही रह जाएगा कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता। तो क्या आप उस बोझ को पूरी ज़िंदगी उठाना चाहते हो? नहीं ना। तो इसलिए मैच्योर बनो इमोशनली, अटैचमेंट को थोड़ा सा साइड करो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जब ये पर्सन वापस से लौट करके आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, तो भी इनको ऑब्जर्व करना कि वैल्यू कर रहे हैं, आपके इमोशंस की कदर कर रहे हैं, तो ही इन्वेस्ट करना, वरना अपनी बाउंड्री बना के चलना, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।